आज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये वीडियो ऐसा है कि जो कंफ्यूजन होते हैं ना कि क्या ले, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपकी लाइफ का होता है करियर। तो उसका पूरा का पूरा जो है कोशिश इसमें हमने किया है कि पूरी तरीके से आपके जो कंफ्यूजन है उसको खत्म किया जाए। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इजिली ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, वो क्लियर कट हो जाएगा, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहा है। खैर, अगर इसके बावजूद इस वीडियो में कुछ भी अगर गलत होता है या आपको कुछ भी गलत लगता है तो उसको प्लीज नजरअंदाज कर दीजिएगा। मैं उसके लिए पहले से आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन इस वीडियो में जो चीजें होंगी उसके कंटेंट पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, बावजूद इसके कि मैंने कुछ गलत बोला तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बोलता हूँ। हालांकि मैं लिखा है हाउ टू चूज करियर आफ्टर 10th जनरली, बट ये चूज करियर कभी भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर सेगमेंट। हाँ, जनरली फोकस तो हमारा यही होता है कि 10th के बाद क्या है कि जो सब्जेक्ट वाइज चेंजेस आते हैं, ब्रांचेस चेंजेस आते हैं, जैसे कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उन सबके पहले मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा, वो प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट चीज कि कभी भी करियर डिसाइड करने से पहले एक चीज मैंने नोट में यहां लिखा है, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टॉप फॉर सम टाइम एंड फाइंड योरसेल्फ एग्जैक्टली देन गो फॉरवर्ड एंड कमिंग बैक और क्विट। हमेशा ही अच्छा होता है कि आप पहले सोच लो, थोड़ा सा अपने आप को एग्जैक्टली जान लो, रुक कर तब ये डिसाइड करो कि आगे क्या करना है। इससे कि आप खुद ही बिना सोचे आगे चले गए और फिर आपको या तो वापस लौट के आना पड़े या फिर आपको अपना स्ट्रीम या फील्ड ही चेंज करना पड़े। अब मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे बहुत बच्चे सोचते नहीं है, परसेंटेज अच्छा आया, उन्होंने साइंस ले लिया, साइंस लेने के कुछ दिन बाद उन्हें रियलाइज होता है कि साइंस नहीं लेना चाहिए था, और फिर सडनली वो 11th के बाद या तो चेंज करने लगते हैं या फिर बाद में फिर चेंज करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो चीजें बिल्कुल भी मत करिएगा। उससे बेहतर है कि आप हमेशा 10-15 दिन सोचे समझे, अपने आप पे वर्क करें कि आखिर क्या है क्या नहीं। तो उस पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। तो इन साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के झंझट से पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी। अब एक बात पहले ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आपको करियर चूज करना हो, क्योंकि ये 10th के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 10th के बाद आपके पास एग्जैक्ट जो है पता होता है आपको, और आपके पास एज और परफेक्ट टाइम होता है। जैसे अगर मैं किसी और की बात करूं तो कभी कभी लोगों को रियलाइज होता है ग्रेजुएशन के बाद कि यार मेरा क्रिएटिविटी मेरे में था या नहीं था। बहुत सारी चीजें कभी लेट से भी होता है, बट चूंकि आपका एज 10th के बाद एक सटीक एज होता है जहां आपके पास एनर्जी और पूरी दुनिया मतलब काबू करने के लिए आपकी सारी चीजें खुली रहती है और पूरे संभावनाएं जो है बन रही होती है। तो सबसे पहले देखिए क्रिएटिविटी। अगर आपके पास आपको म्यूजिक या आपको एक्टिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, कोई भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट कुछ भी बनाने आता है जिसको आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, तो याद रखिए सिलेबस या कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स कुछ भी आपके लिए मैटर नहीं करते। आप कुछ भी ले लीजिए और पूरा का पूरा फोकस इधर दे दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये पेरेंट्स के लिए भी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा म्यूजिक, आर्ट्स, डांसिंग कुछ भी किसमें भी बहुत बढ़िया कर रहा है, बेहतर कर रहा है, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ उसको वो चीज में प्रमोट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा, क्योंकि आगे जाकर आपका ही भला होने वाला है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो इसीलिए उसको प्रमोट करिए। बाद में देखा जाएगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या मैटर नहीं करता है। दूसरी चीज, अब बहुत कोई क्या है, मैंने एक और बहुत कोई बोलता है कि जो चीज करने में आपको मजा है वही चीज लो। देखो यार, अब इस एज में आपको खेलने में मजा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खेलने वाला ही करियर ले लो। मतलब मेरा इससे है कि अगर आपको खेलने में बहुत मजा आ रहा है, फाइन, आप क्या करो, जज करो अपने आप को। क्रिकेट मान लो आपको खेलने में मजा आ रहा है, आप जज करो कि आप औरों से बेहतर कितना खेल पा रहे हो। आप अपना फीडबैक लो, आप खुद खेलो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, बल्कि आपको ये लगना चाहिए क्या अभी मैं जितने लोग हैं उनसे क्या बेहतर अभी क्या अभी हूं या नहीं हूं। अगर आपको लगता है टैलेंट डिसाइड करने का, कुछ लोगों में होता है, अगर आप उन्हीं को क्रिकेट खिलाओ, उनके लिए प्रैक्टिस मैटर नहीं करता हो, 10-15 दिन भी नहीं करें तब भी उनको खिलाओ तो अच्छा खेल जाते हैं। उनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर को आप कह लो जो था। तो उस तरीके का चीज पहले है तो फाइंड आउट करके निकल लो। याद रखो, आपको खेलने में मजा आता है या मूवी देखने में मजा, इसका मतलब नहीं कि आप करियर ले लो, वो एक अलग जो है अलग पार्ट है। आप इस पे आओ। तो अब जैसे इसमें करने के लिए मान लो आपने सोचा कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे गाना में बहुत अच्छा गाता हूँ। देखिए, तो ऑलरेडी क्या है, बाथरूम सिंगर बहुत सारे हैं, गाना सभी गाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आप लोग कि आप गाना अच्छा गाते हो, तो सिर्फ गाना अच्छा गाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने आने चाहिए जो आपके बहुत मैटर करते हैं। तो आप पर्टिकुलर क्या करो, यार कोई भी क्लास ज्वाइन कर लो। उस तरह से स्पोर्ट्स आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता, सिर्फ आपको लग रहा है,
अगर तो आप आराम से यार 2000-3000 थोड़ा स्पेंड करो अपने आप पे, उस क्लास को ज्वाइन कर लो 1 महीने 2 महीने के, आपके पास भी एग्जाम देने के बाद लॉट ऑफ टाइम बचे रहते हैं रिजल्ट तक, रिजल्ट के बाद भी कुछ टाइम बचे रहते हैं आपके पास, और अभी तो और भी है। तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, आप क्या करो 200-300 रुपए देकर म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लो 1 महीने 2 महीने के लिए, आप वहां फाइंड आउट करो कि आपको चीजें कितनी बेहतर लग रही हैं, आप क्या उसमें ईज महसूस कर रहे हो, कंफर्टेबल हो तो, कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल ले लो। सेकंड चीज, अगर आपको नेक्स्ट उसी तरह से कुछ हो रहा है, जैसे आप स्पोर्ट्स के लिए ज्वाइन करो, खेलो, देखो अपने आप को कंपेयर करके कि एग्जैक्टली आप क्या उनसे बेहतर हो, अगर आप उनसे बेहतर हो और अगर लगता है कि आप उनके बराबर भी हो और बेहतर कर सकते हो तो डेफिनेटली ये करो। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के बोलूंगा, पहले क्रिएटिविटी देखो, बाद में साइंस आर्ट्स कॉमर्स देखो। साइंस आर्ट्स कॉमर्स की बात हम करेंगे, पर पहले क्रिएटिविटी ऑलवेज, और एक बात वैसे याद रखना, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टॉप एंड रीथिंक एग्जैक्टली कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, रेदर देन कि आप आगे जाएं एंड देन आप फिर पीछे आकर सोचे कि यार मैंने जो लिया था वो गलत लिया था। चाणक्य कहते थे कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो बहुत कम, बहुत छोटी है जिंदगी आपके लिए, अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा सक्सेसफुल होने में। तो आपसे पहले ऑलरेडी कितने सही लोग चीजें कर चुके, मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये बना इसलिए रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ गलती करी, बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों ने भी गलती करी, बस उसका एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि आप गलती मत करो और आप फॉलो करो, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, आपकी लाइफ, आपका टाइम, एनर्जी सब कुछ बच जाएगा। सेकेंड चीज, अब हम आते हैं एक पोर्शन पे साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले के। देखिए मैंने इसको बनाया है और सबके लिए एक चीज लिखा है। अब सब बोलते हैं कि सर मैं क्या ले लूं, आर्ट्स ले लूं, कॉमर्स ले लूं, साइंस ले लूं, क्या लूं भैया, क्या लूं नहीं लूं, कंफ्यूजन होता है यार। इंडिया में ज्यादातर डिसीजन ऐसा होता है, पापा ने बोला कि उसका बेटा जो है साइंस किया था, आज जबरदस्त कमा रहा है तो तुम भी साइंस ले ले, बेटी जो है डॉक्टर थी तो तू भी डॉक्टर बन जा। तो इंडिया में डॉक्टर और इंजीनियर तो एक कॉमन पर्सपेक्टिव है जहां पे हर कोई लेना चाहता है। मैंने एक चीज लिखा है कि आप कितने भी बेहतर हो उसको डिसाइड करने के लिए एक सबसे बेहतर तरीका ये है, ऑलवेज सी द क्वेश्चन पेपर एंड टेक एडवाइस फ्रॉम द राइट पर्सन हु क्रिएटेड द एग्जाम, और सॉरी हु जस्ट क्लियर द एग्जाम। एक बात याद रखना, हम लोग इंडिया में ज्यादातर लोग सही लोगों से नहीं पूछते हैं। जैसे अगर आपको दवा चाहिए ना तो आप दवा डॉक्टर से नहीं लेंगे बल्कि दुकानदार से पूछते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है दे दो। अरे वो दुकानदार है, वो डॉक्टर नहीं है। और दवा का दुकानदार एक बात भी बोलते हैं, ये लेकर जाओ, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो डोज मैं और बढ़ा के दूंगा। अरे भाई उसका डोज बढ़ाने से आपको ठीक नहीं होगा। डॉक्टर इज द राइट पर्सन जो जानता है कि आपको क्या हुआ है, तो डॉक्टर से पहले एडवाइस ले लो, फिर दवा वाले दुकानदार से दवा ले लेना। तो ये चीजें याद रखिएगा कि एडवाइस किसी से भी लेना इज नॉट गुड, और चूंकि इंडिया में लोग लेते हैं। उसी तरह से स्टेशन पे आप जाओगे तो स्टेशन पे लोग क्या करते हैं, स्टेशन पे पूछताछ केंद्र बना हुआ है, इंक्वायरी केंद्र बना हुआ, वहां नहीं पूछते हैं लोग, बल्कि पूछेंगे किससे, रेडी वाले लोग जो लगा कर रखे वहां पे स्टॉल्स जो लगा, उनसे पूछेंगे भाई ट्रेन गई कि नहीं गई, आएगी कब। अरे भैया आपका वहां पे बना हुआ है, आप इंक्वायरी के पास जाओ, पूछ लो, पता चल जाएगा। खैर अब तो फिर भी डिजिटलाइजेशन हो गया तो वो भी टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा राइट पर्सन से एडवाइस लीजिए, किसी ऐसे से एडवाइस मत लीजिए जो किया ना हो, और जो किया भी हो तो वो सही नाम बताए। ठीक है, अब आते हैं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का। तो यही तरीका है यार, सिंपल सवाल है, 10th की हो, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी है, आपने ऐसा तो नहीं है कि एकदम फालतू में उठ के आए। जो फालतू में उठ के आ गए हैं उनके लिए तो कुछ भी ले लो, कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो सीरियस पढ़ाई किए हैं वो सिंपल क्या करो यार, कॉमर्स के कुछ पार्ट्स, कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आपको एटलीस्ट 10th का बाद इतना माइंड आपका डेवलप होता है कि आप खुद को देख पाओ कि इसमें से मैक्सिमम पोर्शन क्या मैं कवर कर पा रहा हूँ। जैसे आप साइंस में अगर देख रहे हो तो मान लो आपने साइंस में क्या है, 11th में अलग अलग हो जाता है पीसी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग हो जाएगा। मतलब डॉक्टर लेना चाहते हो आपको बायो लेना पड़ेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना पड़ेगा। अब सिंपल ही सोचो कि फिजिक्स का पार्ट कितना आपसे उसमें बनेगा, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपने 11th पढ़ा नहीं है। आप 10th के बेसिस पे आइडिया लगाओ क्वेश्चन पे कि कितना परसेंट क्वेश्चन बन रहा है। सेम एज कॉमर्स पे आइडिया लगाओ कि कितना आप बना पा रहे हो। कॉमर्स के क्वेश्चंस में अकाउंट्स में जाओ, बिजनेस से जाओ, इकोनॉमिक्स के बुक देखो, उससे देखो कितना आप कर पा रहे हो। थर्ड चीज आर्ट्स, आर्ट्स से आप देखो कितना चीज कर पा रहे हो। अब याद रखो एक परसेप्शन है, बता देता हूँ, जो कि सबसे बड़ा मिथ क्या है यार, यहाँ पे इंडिया में जो साइंस ले रहे हैं वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, और जो कॉमर्स ले रहे हैं वो उससे थोड़े कम बुद्धिमान, और जो आर्ट्स ले रहे हैं तो उनको बिल्कुल बुद्धिमान की कैटेगरी में रखा ही नहीं जाता है, तो मूर्ख की कैटेगरी में चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोग इंडिया में ऐसे बोलते हैं आर्ट्स भाई कुछ नहीं पढ़ना है ना तेरे को, तो आर्ट्स ले ले, घर पे पढ़ा रही हो आराम से। तो वो चीजें प्लीज मत करना, मैं बता दे रहा हूँ
क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो साइंस और कॉमर्स वाले को, ईमानदारी से बोल रहा हूं, अपने कब्जे में रख लेता है। कब्जे में इन द सेंस अपने अंडर में खटाता है। अब आर्ट्स से ज्यादा और उससे ज्यादा मैं उस पर तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक बात बोलूंगा, प्लीज राइट पर्सन से एडवाइस लो। और आर्ट्स की बात में ये मत सोचो कि जो कम पढ़ने वाले हैं वही जो है बनते हैं, जो कम पढ़ने वाले वही आर्ट्स लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स को और अच्छे से पढ़ा जाए ना तो तुम साइंस लो या कॉमर्स लो, फिर भी तुम्हें आर्ट्स पढ़ना जरूरी है इफ यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन। क्योंकि ह्यूमैनिटीज तो हर जगह जरूरी है ना यार। गांधी जी बोलते थे साइंस विदाउट ह्यूमैनिटीज इज डेंजरस। इज मतलब डेंजरस क्या, इतना बेकार बोलते थे कि डेडली सिंस, कुछ साइंस विदाउट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो ह्यूमैनिटीज तो ऐसे भी पढ़ना है। मैं अगर पर्सनली बोलूं तो आर्ट्स के अंदर अगर कोई चीज करता है, होम साइंस ले, क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी ले, इतनी सारी चीजें वो सीख जाएगा कि साइंस और कॉमर्स वालों को ये बताएगा कि लाइफ कैसे जीना है। तो मैं आपको एक चीज बताते रहा हूं, पहली चीज प्लीज ध्यान रखना, इसका और डिटेलिंग पार्ट जैसे आर्ट्स के अलावा उसमें और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्या क्या करना है वो हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे। बट पहले सिंपल एक स्ट्रैटेजी बनाओ, सोचो, और सिंपल कॉमर्स के लिए, उसके लिए कोई आप कैसे भी किसी से भी पूछो। अब लगता है एक और चीज कि कैसे डिसाइड करें, तो यार जनरली अगर मान लो आपने सोच ही रखा है, कहीं से भी दिमाग में घुस गया मुझे इंजीनियर करना है, तो इंजीनियरिंग करना है तो सिंपल एक ही चीज है ना यार, तुम्हें फिजिक्स लेना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना ही पड़ेगा, मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने डॉक्टर सोच रखा है तो आपके लिए तो साइंस लेना पड़ेगा, सिंपल। दूसरा कॉमन सेंस ऐसे सोचो, अगर आप बोलते हो सीए बनना है तो सीए के लिए तो आपको कॉमर्स पढ़ना ही पड़ेगा। और अपने सीए अगर डिसाइड कर लिया क्यों बनना है नहीं पता, बस बोले कि नहीं यार सीए पसंद आता है मुझे, थोड़ा सा पसंद है कैलकुलेशन और ये सारी चीज, तो ठीक है तुम इसमें आ गए। आर्ट्स में तुमने सोचा चलो जनरली आर्ट्स में तो आईएएस, ज्यादा लोग सोच के आईएएस लेते हैं, लेकिन आजकल तो सब ज्यादा साइंस स्ट्रीम से ही आते हैं। लेकिन आईएएस से मैं कहूंगा ये कि आप साइंस कॉमर्स लो तब भी आर्ट्स कुछ ना कुछ सब्जेक्ट जरूर पढ़ो। आर्ट्स से आप वो सारी चीजें कर सकते हो, सारी चीजें जो आप और किसी स्ट्रीम से नहीं कर सकते। साइंस में आपको क्या दिखता है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, स्पेसिफिक चीज। कॉमर्स में जब कॉमर्स की बात आती है क्या दिखता है, सीए। लेकिन आर्ट्स एक ऐसा बैकग्राउंड है, जब आर्ट्स सोचते हो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज नहीं आता। आर्ट्स का एक डाइवर्जेंट है यार, आप पेंटिंग कर सकते हो, यू कैन बी अ होम सेफ, आप कुछ भी कर, मतलब कुछ भी कर सकते हो आर्ट्स के अंदर। तो यार एक बात प्लीज दिमाग से हटा देना कि आर्ट्स सबसे कमजोर लेते हैं, मेरी बात मानना। आर्ट्स लेते हैं लोग और साइंस वालों को अपने अंडर में खटाते हैं। खैर मुझे लगता है इससे आपको कुछ बहुत जितना भी बेनिफिट हुआ हो, मैं ओवरऑल एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज यार स्ट्रैटेजी बनाकर थोड़ा अपना सोच कर ही कोई डिसीजन लो, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ। और दूसरी चीज इसलिए मत लो कि यार उसने लिया था तो उसको ज्यादा पैसे मिले, आउटकम के बेसिस पे नहीं। आप ये सोच के रखो कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ये काम अच्छे से कर लूंगा और बेस्ट है ये, मैं इसमें बोर नहीं होऊंगा, चाहे कोई भी काम हो, तो आप वही करना, प्लीज किसी के मत सुनना। और एट द एंड ऑफ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा सोचना अगर हम अपने एक्सपीरियंस से सीखें तो आपकी जो जिंदगी है और आपकी जो सफलता की कहानी है उसमें बहुत टाइम लग जाएगी। अगर आप दूसरों की सफलता और एक्सपीरियंस से सीखें तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।